बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 आज हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है और चैप्टर नंबर 4 में जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बुक के पेज नंबर 76 पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 4.1 आर्टिकल में डेफिनेशन लिखी हुई है। अलजब्रा इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ अर्थमेटिक। पहली लाइन, अलजब्रा इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब है कि अगर हम अर्थमेटिक की टर्म्स को जनरलाइज कर दें तो अलजब्रा कहलाता है। अब अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक मतलब प्लस और माइनस। अगर हम अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान प्लस और माइनस के साइन लगा देते हैं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। अब अलजेब्रिक टर्म्स वो होती हैं जिसमें कांस्टेंट ना हो बल्कि साथ वेरिएबल भी मौजूद हों, यानी एक्स, वाई और जेड वाली टर्में अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती हैं। अब इसी में 4.1 आर्टिकल में ही नेक्स्ट है, रिकॉल that when operations of addition and subtraction are applied to algebraic terms we obtain an algebraic expression। जब हम algebraic terms के दरमियान प्लस और माइनस के साइन अप्लाई कर देते हैं तो हमें algebraic एक्सप्रेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 5x पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर रूट and 3xy plus 3 over x where x not is equal to 0 are algebraic expressions। ये एग्जांपल हैं algebraic expressions की। देखें algebraic terms x और y वेरिएबल के साथ हैं और उनके दरमियान प्लस या माइनस के कोई भी साइन जब हम अप्लाई कर देते हैं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। यानी हम अलजब्रा को कह सकते हैं कि ये सिंपल प्लस माइनस के जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे ही हैं, मगर कांस्टेंट की बजाय यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 and so on a 1 x plus a naught। A polynomial is in the variable x is an algebraic expression। जो polynomial होती है ये भी algebraic expression की एक फॉर्म है। algebraic expression की एक किस्म है जिसको polynomial कहा जाता है। जैसे कि p of x यानी polynomial with variable x, ये polynomial है जिसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है, इज इक्वल टू a n x पावर n प्लस a n minus 1 x power n minus 1 and so on a 1 x प्लस a नोट। अब बेटा जो यहाँ पे a हैं ये रियल नंबर्स को शो कर रहे हैं, यानी इसमें 3, 2, 5, 3.5, 7 ओवर 6 ये सारे नंबर इस तरह के आ सकते हैं, जबकि x जो हैं ये वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं। x के ऊपर जो पावर्स हैं n, n-1, n-2 ये पावर्स हैं। इसके बाद है वेयर। अब n क्या है? वेयर n द हाईएस्ट पावर ऑफ x, जो n है ये x की सबसे बड़ी पावर है, इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ख्याल रखना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में फ़र्क ये है कि पॉलिनोमियल में जो x की पावर है ये नेगेटिव नंबर नहीं होती। x की जो पावर है ये नेगेटिव नंबर नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे बयान किया जा चुका है। और इसको डिग्री, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है x की, उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है।
एंड ईच कोफिशेंट ए एन इज़ अ रियल नंबर, जबकि हर जो कोफिशेंट एक्स के साथ हैं वो रियल नंबर हैं। द कोफिशेंट ए एन ऑफ द हाइस्ट पावर ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द लीडिंग कोफिशेंट ऑफ द पोलिनोमियल, और वो कोफिशेंट ए जो सबसे हाईएस्ट पावर के साथ होता है उसको लीडिंग कोफिशेंट कहा जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में 2x⁴ y⁴ प्लस x⁴ y⁴ प्लस 8x। अब बेटा इस पोलिनोमियल में नंबर एक, तमाम की तमाम पावरें पॉजिटिव हैं, वेरिएबल के ऊपर लिखी जाने वाली पावर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये पोलिनोमियल है। अगर ये पावर पॉजिटिव ना होती तो ये पोलिनोमियल नहीं थी, जस्ट एक एक्सप्रेशन थी। नंबर टू, अब देखें यहाँ पे जो डिग्री बन रही है x⁴ एंड y⁴ इन दोनों को प्लस किया जाए तो 7 बनता है, x⁴ y⁴ इन दोनों को प्लस किया जाए तो 4 बनता है, और 8x x के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो मीन x के ऊपर 1 है। तो बेटा यहाँ पे 2x⁴ y⁴ मेन डिग्री बन चुकी है 7, सबसे बड़ी पावर 7 है यहाँ पे। यानी डिग्री और पावर में फ़र्क ये है कि पावर सिर्फ एक वेरिएबल पे होती है, जबकि डिग्री अगर 2 या 3 वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हैं तो उनकी पावरों को प्लस करके डिग्री मिलती है। जैसे यहाँ पे मैंने x⁴ y⁴ 4 और 3 को प्लस किया तो 7 मिला, ये 7 डिग्री है। तो बेटा सबसे बड़ी जो डिग्री है वो 7 है, और इसके साथ जो कोफिशेंट है वो 2 है, तो 2 एक लीडिंग कोफिशेंट कहलाता है, और इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 7 है। अब हमने नेक्स्ट है सेल्फ टेस्टिंग, जस्टिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स और नॉट पोलिनोमियल। इनमें देखना है बेटा को पोलिनोमियल्स हैं या पोलिनोमियल नहीं है। सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस एक्सप्रेशन में x या y वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव, वो पोलिनोमियल है। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर x या y वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाती है तो वो पोलिनोमियल नहीं है, वो जस्ट एक एक्सप्रेशन है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 3x⁴ प्लस 8x प्लस 5, यहाँ पे x की पावर जो है वो पॉजिटिव है तो ये पोलिनोमियल है। अगर हम यहाँ पे देखें नंबर 4 में 3x⁴ प्लस 2x प्लस 8 ओवर 3x प्लस 4, अब यहाँ पे जो ओवर में x है, जब हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो जिस एक्सप्रेशन में x की पावर नेगेटिव हो जाए वो जस्ट एक एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 2, उसने ये भी कहा था कि जो x पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव भी होनी चाहिए, और जो पावर है वो इंटीजर भी होना चाहिए। इंटीजर मीन उसमें पॉइंट वाले नंबर या फ्रैक्शन वाले नंबर शामिल नहीं हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर हम देखें तो तमाम के तमाम x के ऊपर जो पावर्स हैं वो हमें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, मगर 2 स्क्वायर रूट है, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 के ऊपर है, ये x के ऊपर नहीं है, इसलिए ये वाली एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है। अगर हम 3 एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो x के ऊपर आ चुका है, स्क्वायर रूट x के ऊपर आ चुका है, जबकि इसकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो पावर है वो नंबर 1 तो पॉजिटिव होनी चाहिए, नंबर 2 वो इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्योंकि x की पावर 1/2 बन रही है, वो इंटीजर नहीं है बल्कि फ्रैक्शन है, तो ये नंबर 3 में पॉलिनोमियल नहीं दी हुई, ये जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रियल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर। जो रैशनल एक्सप्रेशंस होती हैं
वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे रैशनल नंबर। अब बेटा रैशनल नंबर क्या होते हैं? हर वो नंबर जिसको ओवर की फॉर्म में लिखा जा सके, हर वो नंबर जिसको a ओवर b या p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सके, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 5 एक नंबर है, एक इंटीजर है। 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 ओवर 7, 5 ओवर 1। इसी तरह अगर हमारे पास 2.5 एक नंबर लिखा हुआ है, उसको हम लिख सकते हैं 25 ओवर 10। तो हर वो नंबर जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो हर वो एक्सप्रेशन जिसको डिवीजन फॉर्म में लिखा जा सके, हर वो एक्सप्रेशन जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, वो कहलाएगी रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन की नेक्स्ट डेफिनेशन है द क्वोशंट px over qx of the two polynomial px and qx where qx is non-zero polynomial is called the rational expression। हर वो एक्सप्रेशन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जाएगी वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। जबकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ सकता, इसलिए क्यू ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो कहा गया। और इसी तरह एग्जाम्पल के अंदर 3x + 8 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो कहा गया, क्योंकि जब भी मैथमेटिक्स में ओवर में डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो जवाब अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए कभी भी मैथमेटिक्स में ओवर में ज़ीरो नहीं लगा सकते होते, ख्वाह वो नंबर की फॉर्म में हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो, ओवर में ज़ीरो नहीं आ सकता। तो जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो ओवर में जो कुछ लिखा होता है उसको लिखा जाता है नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। In the rational expression p of x over q of x, p of x is called the numerator and q of x known as the denominator of the rational expression px over q of x। The rational expression p of x over q of x need not a polynomial। जो रैशनल एक्सप्रेशन होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि पॉलिनोमियल भी हों, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी था कि उसके एक्स में जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव हो और इंटीजर फॉर्म में हो, जैसा कि हम ऊपर डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। एवरी पॉलिनोमियल p of x कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। हर पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन ज़रूर होती है, मगर हर रैशनल एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिनोमियल भी हो। अगर तो ओवर में 1 आ गया तो पॉलिनोमियल बन जाएगी p of x ओवर 1 वगैरह, और अगर ओवर में 1 नहीं आता, वेरिएबल आ जाता है, तो फिर वेरिएबल की न्यूमिनेटर में जाके पावर नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव रहे और इंटीजर रहे। तो ओवर में यानी कि वेरिएबल ना आए, ओवर में वेरिएबल आ जाएगा तो न्यूमिनेटर में जाके उसकी पावर को नेगेटिव करना पड़ जाएगा, और नेगेटिव पावर के साथ पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन तो हो सकती है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। तो बेटा इसके साथ आप लोगों ने आज का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोगों ने पेज नंबर 76, पेज नंबर 77 पर मौजूद जो डेफिनेशंस हैं, जैसे पॉलिनोमियल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, रैशनल एक्सप्रेशन, और नोट लिखा हुआ है पेज नंबर 77 पे, इसको याद भी करना है और इसको अपनी नीट कॉपी पर आप लोगों ने कंप्लीट ये डेफिनेशंस लिखने भी हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।